हेलो एवरीवन। तो वेलकम टुवर्ड्स मॉड्यूल कंसर्न्ड विद यू कैन से एमसीक्यू पार्ट। तो आज हम यहाँ पे जो बिगिनिंग कर रहे हैं वो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो है एमसीक्यू असाइनमेंट के साथ यहाँ पे बिगिनिंग कर रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दैट। ओके, बट एनी हाउ लेट वी कम अक्रॉस द सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज एमसीक्यूज एंड सो दैट आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो सके कि जो आपके यहाँ पे आंसर्स हैं आर दे एक्यूरेट और नॉट। तो आपके पास यहाँ पे ऐसे सबसे पहला आपको यहाँ पे सम दिया गया है, यू हैव टू गेट वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा पावर 2, 1 प्लस आयोटा पावर 3, 1 प्लस आयोटा पावर 4। तो आपको पता है आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे वैल्यूएट करना है। तो इस प्रोडक्ट को वैल्यूएट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, दैट यू कीप दिस वन एज सच। आयोटा पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज -1। ओके, आयोटा पावर 3 का वैल्यू क्या होता है 1, ओके, माइनस आयोटा होता है। एंड व्हाट इज आयोटा पावर 4, दैट इज अगेन इक्वल टू 1, यू नो इट, फाइन। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, a माइनस बी ए प्लस बी, यू कैन चेक इट आउट। ये यहाँ पे क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड देन अगेन यहाँ पे क्या है आपके पास, लुक 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या है आपके पास, ये वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। ये 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे ऑन द होल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यू कैन चेक इट आउट। वैसे भी अगर आप यहाँ पे इसको लॉजिकली चेक करेंगे, आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे -1 आएगा, 1 माइनस 1 0, इवन देयर इज नो नीड टू इवेल्युएट एनी अदर थिंग। आप वहाँ पे डायरेक्ट अपने आंसर्स को जो है वो वहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। तो जो आपका ऑप्शन आएगा इसमें आपका जो पहले का ऑप्शन आएगा, डेट विल बी योर ऑप्शन बी देयर, फाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वन आपको यहाँ पे क्या दिया, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 टाइम आयोटा, 1 प्लस 3 टाइम आयोटा, अप टू सोन 1 प्लस n आयोटा। ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, a प्लस आयोटा b के इक्वल दिया गया है। तो आपने जो वैल्यू को निकालना है, वट यू हैव टू कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू सोन 1 प्लस n स्क्वायर। आपने ये वैल्यू को निकालना है। तो अगर आप ये वैल्यू को निकालना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे दोनों तरफ ना कंजुगेट लेके चल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मॉडुलस, चॉइस आपका है कि आप कैसे करना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। मान लो मैं यहाँ पे दोनों तरफ मॉडुलस लेके चला, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मॉडुलस लेके चलूँगा, दिस इज व्हाट आई विल गेट। देन आपको पता है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट है और आपको ये मॉडुलस आपको इस तरीके से दिया गया है, तो आई कैन राइट इट टू बी मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 टाइम आयोटा, 1 प्लस 3 टाइम आयोटा, अप टू सोन यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस n टाइम आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस आयोटा टाइम b। तो अब अगर आपने यहाँ पे डेफिनेशन लगाया तो ये क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1 प्लस 3 आयोटा के लिए, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या आएगा 9। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1 है, एंड देन यहाँ पे क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। इट इज़ इक्वल टू सेम पैटर्न पे अगर आपने यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई की तो यहाँ पे आएगा। फाइनली अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करके 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू सोन 1 प्लस n स्क्वायर का जो ये वैल्यू आएगा, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी, यू कैन चेक। ओके, तो दैट इज वेयर यू विल बी फाइंडिंग योर आंसर। देन थर्ड वन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, जो रूट a प्लस आयोटा b है, ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस आयोटा y। देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रूट a माइनस आयोटा b। व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे डायरेक्ट कंजुगेट लेके चलिए। तो अगर कंजुगेट लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट a माइनस आयोटा b विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y, सिंपल, वी आर डन अप। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे कंजुगेट लेके चलेंगे तो कंजुगेट लेते ही आपको यहाँ पे जो है वो वैल्यू मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे रूट a माइनस जो आपके पास आयोटा b की वैल्यू वो यहाँ पे क्या है, x माइनस आयोटा y के इक्वल है, फाइन। तो डेट इज हाउ यू कैन गेट योर वैल्यू। देन फोर्थ वन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यू आर गिवन a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा, इट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये आपको यहाँ पे वैल्यू दिया गया। हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे ये जो है आपको x पावर 2 प्लस y पावर 2 की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, फाइन। आप एक काम करो, अगर आप यहाँ पे x पावर 2 प्लस y पावर 2 की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पे पहले कंजुगेट लेके चलिए। अगर आप यहाँ पे कंजुगेट लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 है, फाइन। तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स वाला टर्म ही नहीं है, आयोटा वाला टर्म ही है, तो ये तो ऐसे ही आ गया आपके पास। मोर ओवर व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2a माइनस आयोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंजुगेट लेके चलेंगे तो इसका साइन यहाँ पे चेंज हो गया। एंड देन अगर आप यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, x माइनस आयोटा y, दैट इज द वैल्यू विद मी, फाइन। तो आई हैव टेकन कंजुगेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स वाला टर्म नहीं है, आयोटा वाला टर्म नहीं है, तो ये टर्म ऐसे ही आ गया आपके पास। देन यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये टर्म a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे एज सच। देन यहाँ पे ये आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 बन गया। नीचे यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे फिर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डेट इज व्हाट यू विल फाइंड हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 आ गया यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या आएगा आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहती है, दिस इज योर आयोटा पावर 2, तो आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो इज इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस, अब क्योंकि ये वैल्यू -1 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो डेट हैज़ बीन योर वैल्यू एंड नाउ यू कैन चेक इफ डेट इज वन ऑफ योर ऑप्शन और नॉट। तो डेट इज योर ऑप्शन ए, यू कैन चेक। तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 अपॉन यहाँ पे क्या गया 4a स्क्वायर प्लस 1, डेट हैज़ बीन द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2। एनी हो नाउ कमिंग अक्रॉस सम नंबर 5, फिफ्थ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपने क्या करना है, आपने मिनिमम इंटीजर निकालना है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर आपने जो है n की वैल्यू को निकालना है, फॉर विच ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पूरे का पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाए। मतलब ये एक्सप्रेशन आपके पास आपने क्या करना है, आपने n का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके के लिए कि ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो, ये पॉजिटिव इंटीजर हो। फाइन, तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर ऑन द होल। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले इसको सोल्व करो। अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आई कैन रैशनलाइज, ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, लुक यहाँ पे 2 आयोटा, यहाँ पे क्या गया 1 माइनस आयोटा, ये क्या आएगा ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर यहाँ पे क्या आ गई n आ गई। अब अगर आप इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फर्दर सोल्व करके क्या आएगा, लेट यू चेक, ये आ गया 2 टाइम आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन ये यहाँ पे क्या बन गया, आप चेक करो आयोटा पावर 2 क्या होता है -1, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, इसकी पावर क्या होगी n, 2 और 2 आपस में क्या होगी कैंसिल। ना लेट यू डू वन थिंग हियर, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो। अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर पावर क्या आ गया n आ गया। फाइन, तो वंस यू रीच अप टू हियर, अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी। अब आयोटा पावर -1 क्या होता है, यू नो इट, आयोटा पावर -1 क्या होता है, आयोटा पावर 2 क्या होता है, आयोटा पावर 2 होता है -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा आयोटा प्लस 1 पावर n आ गया। अब n की ऐसी कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू इंटीजर आ जाए। अगर आप हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 2 फिल किया, सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे n को 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा आयोटा प्लस 1 होल पावर 2, तो ये क्या आएगा आयोटा पावर 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 2 टाइम आयोटा, तो यहाँ पे क्या होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये आपके पास यहाँ पे -1 प्लस 1 से क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आयोटा आ गया। बट अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, अब ये मेरे पास जब मैंने n को 2 फिल किया तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 फिल करता तो यहाँ पे क्या आता आयोटा प्लस 1 पावर क्या आता 4 आता, तो वट दिस वुड हैव बिकम, यहाँ पे क्या आया था, ये आया था 2 आयोटा पावर 4, तो वट आई एम गेटिंग हियर, ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 आयोटा है, तो आयोटा प्लस 1 पावर 4 यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर आएगा बच्चे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर, तो दिस वैल्यू विल बिकम -4। बट मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या, मेरे को ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे पावर 4 आ चुका है, अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग कर दूँ तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, मेरे पास ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। फाइन, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि n की आप यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू फिल करेंगे कि जिसके लिए मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा, बी केयरफुल। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे जो बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। फिर से आप यहाँ पे इसको सुन के चलिएगा, आपको मैंने यहाँ पे क्या कहा, लुक ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया था, इसको मैंने रैशनलाइज किया, जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो यहाँ पे रैशनलाइज करके क्या गया 2 आयोटा टाइम 1 माइनस आयोटा ए प्लस बी माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा आगे, अब आपके पास 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आयोटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ पे आयोटा पावर 2, आगे आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे आयोटा प्लस 1 पावर n बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे n को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 आयोटा। अगर मैं n को आगे 4 फिल किया तो मतलब क्या आएगा आयोटा प्लस 1 पावर 4, आयोटा प्लस 1 पावर 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, सिंपल, तो इसके स्क्वायर का मैंने अगर स्क्वायर किया, ये आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे क्या है 2 आयोटा है, तो अगर मैंने पावर 4 किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे क्या गया 4 आयोटा स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू क्या है -4। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि मेरे को ये जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो मेरे को ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में चाहिए। फाइन, तो पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या रहा है, जब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे क्या रहा है -4, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 16, तो ये मेरे पास क्या की प्लस वैल्यू, ये कब आई है जब आपके पास n की वैल्यू क्या है 8 है, तो व्हाट इज योर आंसर नाउ, अब जो आपका आंसर है, आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, डेट इज योर आंसर नाउ।
फाइन। देन कमिंग टुवर्ड सिक्स्थ वन। अब सिक्स्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या, इसको चेक करिएगा। इन सिक्स्थ वन व्हाट हैव बीन गिवन, लेट यू चेक। सिक्स्थ वन में आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखते हैं बच्चे। हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें ये कहा गया कि अगर a की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है, फाइन। अगर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा, तो आपने क्या करना है, अरे आपने यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। आप यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू को अगर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक आप यहाँ पे फिलहाल के लिए ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आयोटा होल पावर 2। आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है। तो 1 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा, आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो वैल्यू नाउ इट इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड यू कैन फाइंड द ऑप्शन देयर। ओके, आपको यहाँ पे जो है 2 आयोटा आंसर मिल जाएगा। बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 6th का है। देन कमिंग टुवर्ड सेवंथ वन। सेवंथ वन हमें यहाँ पे क्या दिया गया, x प्लस आयोटा वाई होल पावर क्या है 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, आपको दिया गया। फाइन, तो डेट इज व्हाट हैव बीन गिवन इन सेवंथ। आप चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने x पॉन a प्लस y पॉन b को निकालना है। एनीहाउ अगर आप यहाँ पे इस सम को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको ये दिया गया, आप यहाँ पे ना ये पावर 1/3 को खत्म करिए और पावर 1/3 खत्म करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे क्यूबिंग कर दो। तो अगर आप यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे, होल क्यूब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये क्यूब के साथ 1/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा फिलहाल के लिए। फाइन, और यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस आयोटा बी होल क्यूब आ गया, a प्लस आयोटा बी होल क्यूब आ गया फिलहाल के लिए, बी आयोटा होल क्यूब। अब अगला टास्क आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दो। तो a क्यूब प्लस आगे क्या आएगा b क्यूब, देन प्लस आगे क्या आएगा 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे क्या आ गया 3a स्क्वायर b इंटू आयोटा। आगे आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, क्योंकि आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा -3ab स्क्वायर। अब एक काम करो, जो भी रियल पार्ट है उनको अलग कर दो। रियल पार्ट आपके पास यहाँ पे कौन से हैं, एक चीज़ और, जो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है ना वो आपके पास माइनस आयोटा होती है। तो यहाँ पे आयोटा साथ में आएगा, प्लीज़ ओके, इसको माइंड में रखिएगा। फाइन, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, अब आप यहाँ पे रियल पार्ट को इकट्ठा कर दो, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट इकट्ठा। और जो आयोटा वाले टर्म है इनको अलग से कर दो, आयोटा वाले टर्म अलग से किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3a स्क्वायर b माइनस a क्यूब। यू कैन चेक इट आउट। अब हमने करना क्या है, हमने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग x पॉन a प्लस y पॉन b की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज x पॉन a प्लस y पॉन b, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर अपॉन a। देन आगे आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन करके देखो ना आप यहाँ पे, ये देखो x प्लस आयोटा y आपके पास यहाँ पे इसके इक्वल हो गया। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या गया b। आप यहाँ पे ऊपर से a कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। आप यहाँ पे b को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो 4 टाइम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट शुड बी योर वैल्यू विद u। ओके, तो आपके पास यहाँ पे बिकॉज यूर गिवन नन ऑफ द ऑप्शन, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, ये आपके पास यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आपके पास बन रहा है, आप चेक कर सकते हो। देन 8th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपको एक तो √2 आयोटा दे दिया, एक आपको दे दिया -3 इनसाइड द रूट। ओके, तो ये आपको दिए गए हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक तो आपको √2 आयोटा, एक आपको क्या दिया गया -3 इनसाइड द रूट। आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना कि आंसर क्या आएगा। लुक, ये √2 आयोटा, ये आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, एक तरीके से यू नो इट, ये मेरे पास होता है -1 इंटू √3। तो -1 आपके पास आगे क्या है, आयोटा के इक्वल है, ये √3 है सच। तो √2 इंटू √3 √6 आयोटा पावर 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 2 -1। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ √6। तो डेट शुड बी आंसर देयर। तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया। देन आपको 9th यहाँ पे दे रखा है, चेक करिएगा, z वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे z पावर 4 की वैल्यू को निकालना है। तो z पावर 4 तो बाद में निकालेंगे, पहले आप यहाँ पे z स्क्वायर को निकाल दो। तो z स्क्वायर को भी निकालने से पहले आप यहाँ पे क्या करो, पहले इसको रैशनलाइज करो ताकि ये थोड़ा सा सोल्व हो। तो यहाँ पे क्या देखो 1 प्लस आयोटा, ये ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल पावर 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, इसको चेक करो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आगे क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, आयोटा स्क्वायर और 1 आपस में कैंसल, ये क्या गया 2 आयोटा अपॉन 2, 2 आयोटा अपॉन 2 का मतलब आयोटा। तो अगर z आयोटा है तो z स्क्वायर क्या आएगा
आयोटा स्क्वायर मतलब क्या आ गया -1। और अगर मैं यहाँ पे z पावर 4 को निकाला तो वो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो। फाइन, तो बहुत ही आसान सा काम है। देन 10th आपको यहाँ पे दिया गया है, 10th को चेक करते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इक्वल टू 1/2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर। चेक करो। तो हमने क्या करना है, लुक दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन टू यू। हमने यहाँ पे करना क्या, हमें इसके मॉडुलस का वैल्यू निकालना है। आप चेक कर सकते हो, दैट इज द मॉडुलस वैल्यू आई वांट टू कैलकुलेट। तो अब यहाँ पे मॉडुलस बाद में निकालेंगे, पहले आप इसको सोल्व करो। अगर आपने इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू चेक इट आउट। पहले तो आइडेंटिटी, ये क्या आएगा a² + b², देन आगे क्या आएगा 2ab। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आयोटा आ गया। अब आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 - 9, ये कितना आ गया -5 + 12 आयोटा। अब मॉडुलस लेने से पहले इसको आप रैशनलाइज करो ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। तो -5 - 12 आयोटा, यहाँ पे क्या आ गया -5 - 12 आयोटा आ गया। ये मैंने यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया। फाइन, तो पहले तो हमने स्क्वायर मतलब ओपन कर दिया यहाँ पे a² b² 2ab। वंस आर डन विद दैट, ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया, आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू -1, तो आई विल गेटिंग 4 - 9 - 5 + 12 आयोटा। एंड देन वी आर रैशनलाइजिंग। जब यहाँ पे रैशनलाइज किया तो यहाँ पे क्या गया -5 - 12 आयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये a है प्लस b, a - b, तो यहाँ पे क्या आएगा a² का मतलब 25 - b² का मतलब यहाँ पे क्या गया 144 आयोटा पावर 2। तो व्हाट आई विल गेट -5 - 12 आयोटा अपॉन 169, दैट इज द वैल्यू विद मी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सबसे पहली बात, अब आप इसको चेक करो, आपने करना है यहाँ पे इसका मॉडुलस निकालना है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ डेट। तो अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा तो -5 - 12 आयोटा, ये 169 यहाँ पे ऐसे रह गया, ठीक है। तो इसका मॉडुलस यहाँ पे क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 25 + 144 अपॉन यहाँ पे 169, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 आ जाएगी। तो डेट इज़ द वैल्यू विद यू। आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी नहीं बन रही बच्चे, तो नन आपके पास यहाँ पे जो है वैल्यू आ रही है, इसको चेक करके चलिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका नन आना चाहिए। देन हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारे पास यहाँ पे टास्क है, लेट यू चेक नाउ व्हाट हैव बीन गिवन देयर। 11th की बात कर रही है। 11th हमारे पास यहाँ पे क्या है, x + आयोटा y, हमें यहाँ पे जो दे रखा है इसकी बात करते हैं। लुक कमिंग टुवर्ड सम नंबर 11 हमें यहाँ पे दे रखा है, इफ x + आयोटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा, या फाइन। तो डेट इज़ द वैल्यू गिवन टू यू, 1 + आयोटा 1 + 2 आयोटा 1 + यहाँ पे क्या दिया 3 आयोटा दिया गया है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने यहाँ पे फिर वही x² + y² की वैल्यू निकालनी है। आप बच्चे बस यहाँ पे मॉडुलस लेके चलो। अगर आप यहाँ पे मॉडुलस लेके चलोगे तो ये बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस x + आयोटा y। अब आप यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + आयोटा, देन 1 + 2 टाइम आयोटा, 1 + 3 टाइम आयोटा, ये बन गया आपके पास यहाँ पे। अब अगर आपने इसको सॉल्व किया तो मॉडुलस की वैल्यू क्या थी, नो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर आ गया। देन यहाँ पे क्या आएगा रियल पार्ट का मतलब 1², देन यहाँ पे क्या आएगा 2²। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1² प्लस आगे क्या आएगा, इट विल बी 3²। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, √2, देन यहाँ पे √5 इंटू रूट यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करके यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि मेरे को तो x पावर 2 + y पावर 2 की वैल्यू निकाली है, तो 2 × 5 × 10, तो 10 5 50 × 200 यहाँ पे क्या आएगा 100 आ जाएगा। तो डेट इज़ द आंसर फॉर सम नंबर 11। देन 12th आपको दिया गया है। अगर आप यहाँ पे 12th को चेक करते हैं तो 12th में आपके पास यहाँ पे क्या है x + आयोटा y, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 3 + 5 आयोटा अपॉन 7 - 6 आयोटा। आपने करना क्या है, यू नीड टू गेट y। तो आप इसको रेशनलाइज कर दो सिंपल, तो 7 + 6 आयोटा, 7 + 6 आयोटा। अगर आपने इसको सोल्व किया यहाँ पे क्या आएगा 3 × 7 21, 3 × 6 यहाँ पे 18 आयोटा, देन 5 × 7 यहाँ पे 35 आयोटा, देन 6 × 5 यहाँ पे क्या आएगा 30 आयोटा पावर 2 अपॉन a + b - b, तो यहाँ पे क्या आएगा a² माइनस यहाँ पे क्या आएगा b² आएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे देखो आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 - 30, यहाँ पे क्या आएगा -9। अगर आप 35 में 18 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 53 आयोटा। तो ये कितना आ गया 53 आयोटा अपॉन, अगर आप इनको आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1 है तो 49 में अगर 36 आपने ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 85। आप यहाँ पे सेपरेटिंग करेंगे तो -9.85, 53 टाइम आयोटा अपॉन 85। यू मेक अ कंपैरिजन हियर। अगर आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो आपको पता चल जाएगा कि जो y की वैल्यू क्या है 53/85। तो डेट इज़ योर सी ऑप्शन, यू कैन चेक। देन 13th आप लोगों को जो यहाँ पे दिया गया, लेट वी चेक इट आउट। 13th में आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कौन सी निकालनी है, आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 9 अपॉन 1 + आयोटा। लेट यू डू वन थिंग हियर, आप यहाँ पे पहले आयोटा पावर 5 को कॉमन निकाल दो। अगर आपने आयोटा पावर 5 को कॉमन निकाला तो 1 प्लस आयोटा, देन आयोटा², देन आयोटा क्यूब, देन आयोटा पावर 4 आ गया अपॉन यहाँ पे क्या गया 1 + आयोटा।
अब देखो आईटा पावर 5 आ गया। अब इसको अगर आपने सोल्व किया यहाँ पे देखो क्या आएगा। बेसिकली आपके पास जो है आईटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो ये -1 और 1 कैंसिल हो गए। आईटा पावर क्यूब की वैल्यू कहती है माइनस आईटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आईटा पावर 4 की वैल्यू कहती है 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ गया 1 प्लस आईटा। अब आईटा पावर 5 क्या होता है, आईटा पावर 4 इंटू आयोटा अपॉन क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। वट इज आईटा पावर 4 डेट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो ये क्या बनेगा आयोटा को 1 से किया आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा पावर 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। एंड वट इज़ देन आपके पास ये वैल्यू क्या होती है आईटा पावर, अगर आप इसको चेक करेंगे देखो यहाँ पे आईटा पावर 2 आपके पास यहाँ पे क्या -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस आईटा अपॉन 2 डेट इज द आंसर विद यू। ये आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। फाइन, देन कमिंग अक्रॉस 14th आपको यहाँ पे क्या दिया 1 प्लस 2 आईटा प्लस 3 आईटा पावर 2 एंड देन ओके आपको यहाँ पे क्या दिया 1 माइनस 2 आईटा प्लस 3 आईटा पावर 2। आपने ये वैल्यू को निकालना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे लुक, आईटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो 1 माइनस 3 यहाँ पे क्या गया -2 प्लस 2 आईटा। यहाँ पे आईटा पावर 2 की वैल्यू क्या आएगी -1, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 1 माइनस 3 -2 माइनस 2 आईटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व भी करता हूँ तो -1 प्लस आईटा अपॉन -1 माइनस आईटा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 को ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया फिलहाल के लिए। जब आपने ये काम किया आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा ये बन जाएगा 1, ऊपर नीचे माइनस से मतलब कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो 1 माइनस आईटा अपॉन 1 प्लस आईटा। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करो रैशनलाइज कर दो, तो बी केयरफुल। यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस आईटा, यहाँ पे माइनस को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आईटा। तो मैंने दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे ये लिखा है, और जो ये मेरे पास यहाँ पे बन गया 1 माइनस आईटा अपॉन 1 प्लस आईटा, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। जब आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस आईटा पावर 2। आइडेंटिटी लगाइए a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab अपॉन यहाँ पे 2, आईटा पावर 2 क्या था -1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया -2 आईटा अपॉन 2 डेट विल लीड टू माइनस ऑफ आईटा, तो डेट शुड बी आंसर। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देन कमिंग अक्रॉस 15th, और 15th आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको दिया गया आईटा पावर 592, आईटा पावर 590, आईटा पावर 588, आईटा पावर 586, आईटा पावर 584 अपॉन यहाँ पे आपको क्या कहा गया है आईटा पावर 582, आईटा पावर 580, आईटा पावर 578, आईटा पावर 576, आईटा पावर 574 -1, ये आपको साथ में दे रखा है। आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालना है। यानी आप एक काम करो, ऊपर से कॉमन निकालो, ऊपर से कॉमन क्या आएगा, पहले तो 584 कॉमन आ गया, ऊपर से आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैंने आईटा पावर 584 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास आईटा पावर 8, देन आपके पास आईटा पावर 6, देन आईटा पावर यहाँ पे क्या रह गया 4, आईटा पावर 2 प्लस 1। सेम पैटर्न पे आप यहाँ पे कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या आएगा आईटा पावर 574 कैन बी टेकन आउट, तो यहाँ पे क्या रह गया आईटा पावर 8, आईटा पावर 6, आईटा पावर 4, आईटा पावर 2 प्लस 1। तो अब आपका एक्सप्रेशन बहुत आसान हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। एंड देन यहाँ पे 584 है, यहाँ पे 574 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आईटा पावर 10 माइनस क्या गया 1। नाउ व्हाट इज आईटा पावर 10, आई कैन राइट इट टू बी आईटा पावर 4 होल स्क्वायर इंटू आईटा पावर 2। ठीक है, आईटा पावर 4 की वैल्यू क्या आती है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, ओके सॉरी आईटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, आईटा पावर 4 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया इंटू यहाँ पे क्या आएगा -1। ठीक है, तो आपके पास आईटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो -1 यहाँ पे क्या आएगा -2 डेट इज द आंसर विद यू। ये आपके पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर यहाँ पे क्या आएगा -2 आ जाएगा। देन आपके पास अगले सम की तरफ चलते हैं 16। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आईटा पावर 4, 1 माइनस आईटा पावर 4। तो 1 प्लस आईटा पावर 4 प्लस 1 माइनस आईटा पावर 4, इसको निकालने का बढ़िया तरीका पता क्या है, आप इसको यहाँ पे पहले होल स्क्वायर कर दो, सेम पैटर्न पे 1 माइनस आईटा होल स्क्वायर। तो जब आपने ये काम किया तो यहाँ पे क्या आएगा आइडेंटिटी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ पे होल स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, होल स्क्वायर यहाँ पे रहने दो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईटा पावर 2 -1, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या गया 2 आईटा होल पावर 2, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 आईटा होल पावर 2, ये क्या बन गया 4 आईटा पावर 2, ये भी क्या बन गया 4 आईटा पावर 2। आईटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो यहाँ पे -4 -8, तो डेट विल बी आंसर हियर, यू कैन चेक, ये आंसर क्या आएगा -8। देन 17th आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लेट वी चेक, आपको यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या दिया गया 7 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करो, आगे आपको ना जेड की वैल्यू दे रखी है, जेड की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 2 आईटा,
यहाँ पे भी आपको दे रखी है 1 + 2 आयोटा होल पावर 2। तो आपने इसके मॉडुलस, आपने क्या करना है, पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। मेरी बात को समझो आप। यहाँ पे देखो एफ ऑफ जेड आपको दे रखा है एंड देन जेड की वैल्यू दे रखी है। मैंने जेड की वैल्यू को 1 + 2 आयोटा यहाँ पे और यहाँ पे फिल कर दिया। जो भी वैल्यू आएगी उसका बाद में अपने मॉडुलस निकालना है, सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या करो, अब अगर आप यहाँ पे इसका इवैल्यूएशन करना चाहते हो तो यहाँ पे इवैल्यूएशन करके क्या आएगा, लुक ये बन गया 6 - 2 आयोटा। नीचे अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे आइडेंटिटी को आप सोल्व करिए, यहाँ पे क्या आएगा a² + b², देन आगे क्या आएगा 2ab, तो यहाँ पे 4 आयोटा आ गया, ठीक है, a² देन b², देन यहाँ पे 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 - 2 आयोटा। लुक 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहते हैं -1, तो -4 आएगा, लेकिन बाहर क्या पड़ा है माइनस साइन। आप एक काम करो, आप इसको सोल्व करो, यहाँ पे क्या आएगा 1 लिख लो, यहाँ पे -4 लिख लो, यहाँ पे 4 आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये 1 और 1 आपस में क्या होगी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 6 - 2 आयोटा, 4 - 4 आयोटा। इवन आगे अगर इसको सोल्व करते हो 2 ऊपर नीचे कॉमन निकाल के हमने कैंसिल कर दिया। अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 2 + 2 आयोटा यहाँ पे, 2 + 2 आयोटा यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं। 3 × 2 6, देन 6 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा पावर 2 अपॉन 4 - 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अगर चेक करेंगे 6 × 2 यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 + 4 आयोटा अपॉन 8। तो आप व्हाट आई एम गेटिंग हियर 2 + आयोटा अपॉन यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आप चेक करिए, आपने यहाँ पे 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा रियल पार्ट, फाइन, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2, मतलब √5/2, ये वैल्यू आ गई। अब आप चेक करो व्हाट वाज जेड गिवन टू यू हियर। जेड की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दी थी 1 + 2 आयोटा, है ना। अगर मैं इसका मॉडुलस निकाला, इसका मॉडुलस यहाँ पे क्या आएगा √5, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है मॉडुलस ऑफ जेड अपॉन 2 के कल आ गया। अगर मैं अकेले z को चेक करता हूँ, z की वैल्यू क्या थी 1 + 2 आयोटा, आप इसका मॉडुलस निकालिए क्या आएगा √5। तो ये जो √5 है, ये √5 यहाँ पे किसको रेफर करता है, मॉडुलस ऑफ z। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई मॉडुलस ऑफ z/2, तो डेट इज योर ऑप्शन विद यू, ओके, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा। देन कमिंग टुवर्ड्स सम नंबर 18 में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यू आर गिवन हियर 1 - आयोटा पावर n इंटू 1 - 1 आयोटा पावर n। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या बनेगा 1 - आयोटा पावर n, 1 आयोटा होता है माइनस आयोटा के एकल, रिमेंबर 1 आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये क्या बनेगा 1 + आयोटा पावर n। अब a - b a + b 1 यहाँ पे क्या बनेगा a² पावर n, ठीक है। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आयोटा पावर 2 की वैल्यू कहती है आपको पता है -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर n, तो डेट इज द वैल्यू विद यू, ओके। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 2 पावर n आएगा। आगे आपके पास है 19th, आपको ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट दे रखा है, फाइन। तो आपको ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी z, उसका कंजुगेट दे रखा है, तो ये कंजुगेट आपको क्या दिया है 1 आयोटा -1, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था। तो व्हाट वुड हैव बीन कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं दोबारा से इसका कंजुगेट लेके चल पड़ता हूँ, मेरे को पता चल जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कंजुगेट लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - आयोटा -1, दिस इज व्हाट आई कैन से, फाइन। तो जैसे आप क्या कहेंगे, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 1 + आयोटा, डेट इज द वैल्यू विद यू। अगर आप यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है डेट इज द ओरिजिनल नंबर। आप सोच के चलो, अगर मैं इस ओरिजिनल नंबर को लेकर चलता हूँ, मैंने अगर इसका कंजुगेट लिया तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 - आयोटा। तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आई गेट सेम थिंग बैक, फाइन। एंड देन देयर इज सम नंबर 20th आयोटा पावर -35। नो दिस डेट इज समथिंग इजी। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको 1 आयोटा पावर 35। मैं आयोटा पावर 35 को क्या लिखूंगा, आयोटा पावर 4, ओके, पावर 8, 4 × 8 कितना हो गया 32, देन +3। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 35 को डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास आयोटा पावर 4 है उसकी वैल्यू कहती है 1, तो यहाँ पे तो 1 ही आ गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू कहती है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या गया बेसिकली -1 आयोटा आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करना है तो मैं यहाँ पे फर्दर रेशनलाइज करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा पावर 2, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 2, ये होती है -1, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आयोटा, तो डेट विल बी रेफरिंग टू योर आयोटा वैल्यू हियर, फाइन। तो डेट इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट। आई होप कि आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। यू कैन गो थ्रू ऑल सच प्रॉब्लम्स, तो आप इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, फाइन। थैंक यू सो मच।